नमस्कार, मैं हूँ राखी शास्त्री। आप सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, 150 सालों के इतिहास के बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहा है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से 6 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल इनको इनके भाग्य के साथ मिलेगा, बल्कि अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर ज्योतिष के माने आप तो बताया जा रहा है कि इस बार के चंद्र ग्रहण जो हो रहे पूरे 150 वर्ष बाद आया है। इस दिन ऐसे अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसकी वजह से 12 में से 6 राशि वालों को इनके जीवन में आप अपार खुशियाँ मिलेगी। इनके जीवन में इनके सौभाग्य, इनका भाग्य इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा, जिसके बाद ये जिस कार्यों को शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया की ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला चंद्र ग्रहण कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महान चंद्र ग्रहण होगा जिसमें कुल 52 तरीके की शुभ और दुर्लभ संयोग बनेगी। इस दौरान अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार हमारे वीडियो में बताए हुए कुछ उपायों में से एक भी उपाय सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से कर लेते हैं तो मान के चलिए कि इन उपायों को करने के बाद न केवल आपको अपनी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतों से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आपको धन, शुभ, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। 28 अक्टूबर 2023 को न केवल चंद्र ग्रहण लग रहा है, बल्कि इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता देंगे। शरद पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व रखती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपनी भक्तों पर कृपा बरसाती है। और अगर आप हमारे वीडियो में बताए हुए तंत्र शास्त्र के अनुसार उन उपायों में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी के वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जो इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने की सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, इसमें वृद्धि होगी और माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो ग्रहों के सेनापति होते हैं मंगल, सूर्य और राहु की आमने सामने होते हैं, इसलिए हमारा वेद पुराणों में बताया गया है चंद्र ग्रहण जितनी देर भी रहता है उतनी देर भी होती है। देवी शक्तियाँ का प्रभाव अब लगभग ना के बराबर हो जाता है और इस दौरान किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाय करेगा, उस व्यक्ति को उस उपाय का पालन करके लाभ जरूर मिलेगा। और आपने देखा भी होगा
कि जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है, जितने भी मंदिर होती है उनकी कपाटों को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के जो दरवाजे होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों चंद्र ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जिस दौरान जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है इनका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। इसलिए पूरी दुनिया की जो तांत्रिक होते हैं वो चंद्र ग्रहण वाले दिन का इंतज़ार बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस दौरान आपका कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। और 28 अक्टूबर 2023 जिस दिन महाचंद्र ग्रहण और शरद पूर्णिमा एक साथ लगने जा रहे हैं, तो इस दिन अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार आप हमारे वीडियो बताए हुए कुछ उपाय में से एक भी उपाय सही मार्ग पर कर लेते हैं, तो मान के चलिए वो आशीर्वाद और वो वरदान आपको माता लक्ष्मी का मिलेगा, जिसके बाद ना केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। ना केवल आपके परिवार की भी जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए ना केवल आपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भला के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपना जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिख दीजिए लक्ष्मी जी की जय हो। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपका जो राशि है वो राशि दीजिएगा। आपकी राशि अनुसार में कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले चंद्र ग्रहण को जो 28 तारीख लगने जा रहे हैं उस दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपको राशि अनुसार हम आपको वो उपाय आपको कमेंट्स के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब आपका सवाल एक जरूर आ रहा होगा मन में, ये टोना टुटका करके कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो इस दुनिया के हर व्यक्ति सिर्फ टोना टुटका ही करेगा, वो मेहनत क्यों करेगा, परिश्रम क्यों करेगा? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दुनिया की जितने भी अमीर व्यक्ति होती है, जिनके पास करोड़ों की धन दौलत होती है, बेशुमार पैसा होती है, वो ऐसे ही अमीर नहीं बन जाते हैं। एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, ये कुछ ऐसे ही दिन होते हैं और कुछ ऐसे ही मुहूर्त होते हैं जिस दिन आप अगर कोई भी उपाय करेंगे, टोना टोटका करेंगे, तो इसका आपको पलट करके लाभ ज़रूर मिलेगा। और चंद्र ग्रहण के बारे में हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण की राहत को अगर कोई भी उपाय व्यक्ति कर ले ठीक तरीके से, तो उस व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है दोस्तों, और उस व्यक्ति को जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव हो सकता है। इसलिए वेद पुराणों में चंद्र ग्रहण की रात को सबसे ताकतवर रात मानी जाती है, जिस दिन की गई पूजा साधना टोने टोटकी की कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इसीलिए इस दिन का इंतज़ार पूरी तांत्रिक हमेशा करते रहते हैं। और आपको हम बता देंगे कि इस वीडियो में अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए एक भी उपाय को सही तरीके से कर लिया है, जिसे आज आप काम की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको अपना जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हर उपाय के बारे में
बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण शुरू कब होगा और चंद्र ग्रहण खत्म कब होगा। इस साल का जो महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहे हैं वो 28 अक्टूबर की रात को 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। इसका जो प्रारंभ होगा वो 1:05 पर होगा। इसका जो मध्यकाल होगा वो 1:44 पर होगा। इसकी जो समाप्ति होगी वो 2:24 पर होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए जानना है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 28 अक्टूबर को 4:32 पर शुरू हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये सूतक काल क्या होता है। तो दोस्तों, सूतक काल होता है कि शुभ समय, ये एक ऐसा समय होता है जो नकारात्मक शक्तियाँ जो होती है उनका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है और इस दौरान जितने भी सकारात्मक शक्तियाँ होती है उनका प्रभाव लगभग ना के बराबर होता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे गलती कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे सनातन धर्म में सख्त मनाही है, तो आपको अपनी पूरी जीवन काल हर प्रकार की परेशानियों के सामना और दोषों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे वो कौन सी उपाय है जो चंद्र ग्रहण वाले दिन अगर आप करेंगे तो साक्षात आपको माँ लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां है जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसलिए हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा और अभी तक आपने जो वीडियो को लाइक जो नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण की सूतक काल के दौरान वो कौन सी गलती है जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा और इस दौरान ना आप लोहा खरीदेंगे ना नमक खरीदेंगे, वरना आपका जीवन में आपको फिजूल खर्ची का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कभी भी धन नहीं टिकेगा, याद रखिएगा। दूसरा, चंद्र ग्रहण जैसे ही सूतक काल शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा, गुटखा, पान, मसाला, अंडा, मांस, मछली, जिसको तामसिक भोजन कहा जाता है, ये सब का चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा, वरना आप हमेशा बीमार पड़े रहेंगे और कई प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि सूतक काल के बाद घर की महिलाएं ना कंघी को देखें ना कंघी का इस्तेमाल करें। इसके बारे में हमारे धर्म में सख्त मना है, बताई गई है कि जैसे चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए आपको घर की मंदिरों की कपाट को बंद कर देना है, मंदिरों को ढक देना है और ना पूजा करना है ना मूर्ति पूजन भूल करके भी करना है। इसी प्रकार से आपकी शादी हो चुकी है तो ध्यान रखिएगा कि अपने जीवन साथी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, वरना आपका वैवाहिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती है। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण जब शुरू हो जाएगा तो आपको इस बात की ध्यान रखना ही पड़ेगा, आप लोग खाना बनाए ना घर पे खाए और चंद्र ग्रहण के समय आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि नकीली चीज़ जैसे कैंची, छुरी, इन सब चीज़ों से आप लोगों का दूर रहना होगा,
बस इन चीज़ों को अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन विशेष करके ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कोई भी दुष्प्रभाव इस चंद्र ग्रहण का देखने को नहीं मिलेगा। अब वो कौन से उपाय है ऐसे कि जो अगर आप चंद्र ग्रहण वाले दिन करेंगे तो उन उपायों को करने के बाद आपका जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और आपको माता लक्ष्मी का वरदान मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो धन प्राप्ति का महा उपाय। ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान के चलिए कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में धन वर्षा होगी और आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत आसान से उपाय। आपको क्या करना है, देखिए ये उपाय आपको करना है चंद्र ग्रहण की सूतक काल के बाद। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा वो 28 अक्टूबर की शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा और इसके बाद आपको लेकर आना है एक पीतल की कटोरी। पीतल की कटोरी आपको लाना है, आप चांदी की कटोरी या स्टील का कटोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक पीतल की कटोरी लाए तो फिर एक गंगा जल खरीद कर लाइए। गंगा जल को कटोरी में डाल दीजिए और 1 रुपया का सिक्का लीजिए। 1 रुपया का सिक्के को आप लोगों एक अच्छे तरीके से धो लीजिए और देखिएगा 1 रुपये का सिक्का आप कटा पीटा ना हो। आप इस पीतल की कटोरी में आपको 1 रुपये का सिक्का डाल देना है और इस कटोरी को ले जाना है अपनी छत पर ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती होगी। और ध्यान रखिएगा कि ये उपाय आपको रात में ही सिर्फ 11:30 बजे से पहले करना पड़ेगा। ये 11:30 बजे के पहले करना पड़ेगा। अब आपने तय कर लिया कि 29 अक्टूबर की सुबह उठना, नहाना धोना है तो उस कटोरी को उठाकर लाना है जिसमें आपने 1 रुपया का सिक्का रखा हुआ है। इस 1 रुपये के सिक्के को अच्छे तरीक़ों से धो लीजिए, लाल कपड़े में लपट करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में दक्षिण दिशा में रखिएगा और इतने उपाय सिर्फ आपको करना है। देखिए दोस्तों, इतना उपाय आपको अगर आपने कर लिया तो 1 रुपया का एक सिक्का आपके जीवन में एक चुंबक बनेगा। आपके जीवन में जो धन खींचने का काम करेगा इस 1 रुपये के सिक्के के दम पर आपका जीवन में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा एवं आप माता लक्ष्मी का वरदान आपको मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका जीवन बन जाएगा जिसके बाद आपको धन का कमी नहीं होगी। जिस उपाय जो हम आपको बताने जा रहे होंगे तो वो बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय जो है, मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं या तो आपका परिवार में कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, चंद्र ग्रहण का सूता काल शुरू होगा वो 4:32 पर शुरू हो जाएगा। आप एक काला कपड़ा ले लीजिएगा और काले कपड़े में काली मिर्च भर दीजिएगा। काली मिर्च भरने के बाद इसे पोटली बना करके उस बीमार व्यक्ति की सर के नीचे रख दीजिएगा, सिर के नीचे। बस उस बीमार व्यक्ति को अपने सर के नीचे इस काली मिर्च को रख करके सोना है। अगले दिन मतलब 29 अक्टूबर को आपको वही पोटली उठानी है काली वाली जिसमें आपने काली मिर्च रखी हुई है। बीमार व्यक्ति को सर के ऊपर से बाएं ओर से दाएं ओर, बहुत ध्यान सुनिएगा, बाएं ओर से दाएं ओर 7 बार घुमाना है। अब इसी को ले जा कर के किसी भी बहती हुए नदी में प्रवाहित कर देना। इतना उपाय आपने अगर कर लिया तो मान के चलिए जो भी व्यक्ति आपके घर पे बीमार होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो खुद देखेगा
कि उसके स्वास्थ्य के कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तीसरा उपाय जो हम आपके बताने वाले हैं दोस्तों, कि एक ऐसा उपाय है जिस उपाय में अगर आप में कर लेंगे, आपकी कुंडली में चाहे मंगल दोष हो, शनि दोष हो, 7.5 चल रही है, चाहे ढैया चल रही हो, कोई भी दोष हो, कोई भी दिक्कत हो, उससे आपको ज़रूर मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान से उपाय चंद्र ग्रहण रात में 11:30 बजे शुरू हो रहा है। उससे पहले आपको बस यही करना है कि एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसमें 2 लोटा चावल डाल देना है। इस सफ़ेद कपड़े की पोटली बनाकर कि घर के छत पर आपको रख देना। उस पर छत पर रख देने का बाद 29 अक्टूबर को उसी 2 लोटा चावल का ले जाकर किसी भी व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को दान कर देना। इतना उपाय ज़रूर कीजिए। इतना उपाय अगर आप कर लिया है तो दोस्तों मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी दोषी होगा, उस दोष से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। अब आखिरी उपाय जो हम आपके बताने जा रहे हैं, ये बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, आपको व्यापार में चारों दिशाओं से धन खिंचा हुआ चलाए, तो आपको क्या करना है, चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहे हैं। इस दिन सूतक काल शुरू होने से पहले मौली धागे के बंडल खरीद लाइएगा। आगे का बंडल खरीदिए और धागे का बंडल खोल करके अपने कमरे पर उस जगह में रख दीजिएगा जहां पर आप ज़्यादा समय बिताते हैं। 29 अक्टूबर को इसी धागे का बंडल ले जा करके किसी भी हनुमान मंदिर में कर दीजिए। देखिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन है। अगर कोई भी व्यक्ति उनको शरण में जाएगा तो हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति को हर संकट को खत्म कर देंगे। और अगर आपने ये मौली धागा के प्लान हनुमान जी का मंदिर में भी कर लिया तो मान के चलिए आपको बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। ये एक महा उपाय जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। अब वो कौन सा भाग्यशाली राशियां है जिनका जीवन पूरी तरह से इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है? तो सबसे पहले राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों को बताया जा रहा है कि आप अगर लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपको नौकरी लग जाएगी। कहीं कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का योग बन रहे के बाद अगर आप इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे, इस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में इस चंद्र ग्रहण के बाद एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दूसरी राशि है तुला राशि। अगर तुला होगा आपको तो मान के चलिए कि इस चंद्र ग्रहण की बाद का समय बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित हो रहा है, जहाँ पर आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं आप देखने को मिलेंगे। आपकी व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद लाखों करोड़ों धन पाने की योग बन रही है। आपने जो ऐसा कर्ज लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज की बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुशनसीब रही है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को जीवन में चंद्र ग्रहण के बाद विदेशी यात्रा पर जाने का योग बन रही है। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति का वो बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके व्यापार में भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी प्रकार से अकबर मेष राशि का है तो आपके लिए भी इस चंद्र ग्रहण का बाद का समय बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा,
क्योंकि आपके जीवन में अनेक प्रकार की रास्ते खुलने जा रहे हैं जहां से आपको धन की प्राप्ति हो। नौकरी की तैयारी कर करके जो आप लोग थक चुके थे वो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपकी व्यापार में भी वृद्धि होगी 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 आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन पाने की योग बनती रहेगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपके समाज में। इसी प्रकार से अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको धन सुख वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस चंद्रग्रहण के बाद आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्ति होगी। आपके जीवन में आपको ऐश्वर्य के साथ इस तरीके की वैभव की प्राप्ति होगी जिसके बाद इस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलने ही मिलने हैं। तो ये वो भाग्यशाली राशियाँ थी जिनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो इस वीडियो पे समाप्त करते हैं और धन्यवाद।